श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। मैंने अपने कानों से सुना, वो धर्म पत्नी कहें जो भी कहें, इतनी चिल्लाती थी रात को। क्या बार बार जगाते हो, क्या बार बार बाथरूम की बात करते हो, सो जाओ चुपचाप, सो जाओ चुपचाप, बार बार क्या परेशान करते हो। दूरी कितनी थी? 15-20 फुट की सड़क। इधर हमारा नया बाजार का उपासना था और इधर सड़क के किनारे उनका मकान था। दाम्पत्य जीवन में, निकटतम संबंध में देखो मोह माया भी बदलती है। लंबा समय पाप का उदय हो, शरीर प्रतिकूल हो, सेवा देनी हो और सेवा देने का मन न हो, सेवा देने का मन न हो, तब भी क्या होता है, इतनी झुंझला के बोलती थी, इतना क्रोध में बोलती थी, पर पति को सुनना पड़ता था क्योंकि लकवे की बीमारी है। मरना हाथ में नहीं, जीना भी हाथ में नहीं, सुनना पड़ता था। किसी भी मन से सुने, सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि जब तक शरीर में आत्मा है वहां तक कोई शरीर का अग्नि संस्कार कर नहीं सकता है। कितना भी लंबा समय हो, कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी अनुकूलता हो, हमारी आत्मा की उपस्थिति में शरीर को राख में बदलते कोई नहीं देखता है। और पुण्य का उदय है, सब अनुकूलता है। और उसके बाद यदि आने वाला उम्र कम लेके आता है, शरीर में रहने का समय कम लाता है, तो 25 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में, जीने के दिनों में जाना पड़ता है। और जाने वाले के पीछे 1000 आंसू निकल जाते हैं परिवार में, पर किसी के आंसू जाने वाले को रोक नहीं सकते। जो जितना समय लेके आता है उतना समय टिकता है। और कईयों के जीवन में बचपन में प्रतिकूलता ज्यादा आती है, कईयों के जीवन में जवानी में प्रतिकूलता आती है, और कईयों के जीवन में बुढ़ापे में ज्यादा प्रतिकूलता आती है। और बुढ़ापे की प्रतिकूलता ज्यादा तकलीफ देती है क्योंकि परिवार में वृद्धावस्था वाले व्यक्ति के प्रति लगभग मोह माया भी कम हो जाती है। आप कहते हो नहीं होती है, नहीं होती होगी, उनका पुण्य का उदय है, पैसा ज्यादा होगा, सोना चांदी देने के लिए होगा, मकान जमीन होगी। उस बेटे को मालूम है बाप मरेगा तो कम से कम 2-4 करोड़ हाथ में आने वाले हैं, वो बराबर लेफ्टा करेगा, वो बराबर ध्यान देगा, ध्यान रखेगा। पर हो सकता है कभी मरने के दिन भी याद करे, ऐसा भी हो सकता है। कभी मरने के दिन भी याद करे, ऐसा भी हो सकता है। आश्चर्य नहीं है। लंबे समय तक सेवा देने वाला भी थकता है, सेवा लेने वाला भी मजबूरी में लेता है, और सेवा देने वाला भी मन ही मन सोचता है कब छुट्टी मिले, कब छुट्टी मिले। आप कहोगे ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है, तुम इच्छा में टुकड़े। मेरे शब्द यदि गलत है, झूठे हैं, सबके लिए नहीं बोल रही, पर किसी किसी के जीवन में ऐसा भी होता है कि जाने वाला कब जाएगा दिन गिनने पड़ते हैं। पाप की प्रतिकूलता शरीर में भी है, अर्थव्यवस्था में भी है, सेवा देने वाले भी 1-2 व्यक्ति है। तो ऐसे समय में व्यक्ति जाने से पहले जाने की भी प्रतीक्षा करता है। ऐसा भी संसार में होता है।
और मेरा अनुभव तो नहीं है, पर आपका अनुभव सबका कुछ न कुछ होगा जरूर, किसी न किसी का होगा। परिवार में, परिचित में, पड़ोस में, गरीबी अमीरी में, बीमारी में आपने किसी न किसी को देखा होगा। हम चलते फिरते साधु संत भी देख लेते हैं, कईयों को देख लेते हैं, कई वेद देख लेते हैं और सारा अनुमान लग जाता है, सारा पिक्चर सामने आ जाता है। एक गांव में मैंने कहा कि माँ साहब को मंगलिक सुना दें, माँ साहब को मंगलिक सुना दें। तो बहन कहती हैं हाँ माँ साहब 5 मिनट ठहरो, 5 मिनट ठहरो। ऐसा बोल के दूसरे कमरे में जाके जल्दी में जल्दी साड़ी बदलाती है, बिस्तर की चादर बदलती है, बिस्तर की चादर बदलती है। क्योंकि साध्वी जी महाराज आ रहे हैं, उनकी ये स्थिति देख के उनको अच्छा नहीं लगेगा और कहीं हमको 2 शब्द बोलेंगे, और उनको ऐसे कमरे में ले जाके सुला दिया जहाँ परिवार के सदस्यों के चेहरे भी नहीं दिखते हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोलने जैसी बात नहीं है, पर सच्चाई है कि जिस बहू का नंबर था सास को रखने का लकड़ी की रोगी बीमारी में, उस बहू ने कह दिया कि माँ साहब को मैं नहीं रखूंगी, मैं नहीं रखूंगी, मेरा बाथरूम गंदा हो जाता है इनके रहने से। अपनापन कब तक रहता है, कब तक बदलता है, कैसे बदलता है? कानों से सुनी हुई बात है। परिवार में 5 बहनें हैं, पैसा है, व्यापार है, सब कुछ है, नाम तक बता सकती हूँ, पर बताने की जरूरत क्या? न प्रांत बताना, न गांव बताना, न घर बताना, न रिश्तेदारी बताना। साधु को बताने का फर्क नहीं है। किसी की बुराई व्यक्तिगत प्रकट करना उचित नहीं है, पर हकीकत है कि मैंने कानों से सुना। मैंने माँ साहब को इसीलिए उधर भेज दिया कि मेरा बाथरूम गंदा हो, ये मुझे सहन नहीं होता। जीवन में फिल्म बदलती है, शरीर बदलता है, परिवार बदलता है, सब बदलता है, और कभी कभी कोई ऐसे भी दिव्य आत्मा होती है, ऐसी भी पुण्यात्मा यानी आत्मज्ञान की भूमिका में जीने वाली महिलाएं और पुरुष होते हैं, जो अध्यात्म दृष्टि का स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, भेद विज्ञान का स्वाध्याय करते हैं, केवल पैसे की पुजारी नहीं करते हैं। जड़ मकान दुकान वैभव को देख के इतराते नहीं है। छूटने वाला संसार है, क्या पकड़ना? पकड़ोगे कब तक, रखोगे कब तक? अंत तो होना ही है। क्यों? सब दुनिया जानती है, योग जिसका भी है उसका वियोग अनिवार्य है। योग जिसका भी है उसका वियोग अनिवार्य है। योग का उपयोग कौन क्या करता है, कैसा करता है, कितना करता है, अलग बात है। चाहे वो धंधे में करता है, चाहे ताश खेलने में करता है, चाहे शराब पीने में करता है, चाहे निद्रा में करता है, चाहे तेरी मेरी में करता है, चाहे घर को सजाने में जीवन लगाता है, जमाने में लगाता है, देखने में लगाता है, दिखाने में लगता है, पर योग है वहाँ वियोग अनिवार्य है। समय कितना भी लंबा हो सकता है, पर वियोग अनिवार्य है हर संयोग का। एक ऐसे माँ साहब मुझे मिले अहमदाबाद में, बहुत वर्ष पहले की बात है, करीब 65 वर्ष के होंगे। उन्होंने कहा साथी जी महाराज चौपाई सुनाओ। दोपहर के व्याख्यान को पुराने जमाने में चौपाई बोलते थे। मैंने कहा चौपाई तो सुना देंगे, पर आप बताओ आपकी रुचि किस में है? कथा में है, संस्मरण में है, किस में रुचि है? आपकी रुचि किस में है, पहले ये बताओ आप। तो माँ साहब 65 वर्ष की आयु के, अहमदाबाद और कौन सा एरिया, नवरंगपुरा, दादा साना पगला,
हमको 1 महीना वहाँ रहने को मिला। दादा साना पगला सोमवार को पुलिस खड़ी रहती है वहाँ व्यक्तियों को व्यवस्था देने के लिए। 200-400 स्कूटर कार खड़ी रहती है, जैन अजैन सब। और वहीं मैंने ऐसा देखा कि एकदम शांति के साथ चुपचाप 31 का पाठ करने वाले करते हैं, सैकड़ों एक साथ, पर किसी को किसी की आवाज़ नहीं आती और सब अपने समय पे उठ के चले जाते हैं। मैंने भी एक चातुर्मास तो धोलका किया, कलीकुंड में, दादावाड़ी में, बड़ौदा किया, पालीताना भी 1 चौमासा किया, पर अहमदाबाद 1 महीना का समय ही योग बना। पर उन माँ साहब को मैंने पूछा कि आपकी रुचि किसमें है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी रुचि आत्मरमणता में। क्या शब्द बोला? आत्मरमणता शब्द भी कभी जिंदगी में याद किया कि नहीं किया? याद आया कि नहीं आया? आत्मरमणता कहते किसको है? सुना तो होगा व्याख्यान में। आत्मरमणता की बात व्याख्यान में सुनी तो होगी। साधु साधु क्या सुनाएंगे? ये थोड़ी सुनाएंगे तुम्हारा मकान कैसा है, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारी बहू कैसी है, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारा व्यापार कैसा है। ये बातें साधु थोड़ी सुनाएगा। साधु क्या सुनाएगा? क्या सुनाएगा? साधु सुनाएगा। ये थोड़ी पूछेगा तुम्हारी कितनी फैक्ट्री है। मैंने पूछा आपकी रुचि किस में? माँ साहब ने जवाब दिया, सुनने जैसा शब्द है, मेरी रुचि आत्मरमणता में। आत्मरमणता शब्द उन्होंने बोला, मैंने सुना तो मुझे लगा आत्मरमणता शब्द तो 7वें 8वें गुणस्थानक अंदर, तीसरा गुणस्थानक मिश्र है, दूसरा शास्त्राधान है और पहला मिथ्यात्व है। जिस मिथ्यात्व गुणस्थानक में आप कौन सा बोल सकते हैं? पहला मिथ्यात्व गुणस्थानक किसको कहते हैं? सारी जिंदगी की मान्यता मिथ्या है। शरीर को ही जो सब कुछ मानता है, शरीर मैं हूँ ऐसी जिसकी मान्यता है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मनुष्य भाव की पर्याय को जो अपना जीवन मानता है वो मिथ्यात्व गुण स्थानक में है। चाहे कोई भी है, मैं हूँ या आप है। ये स्वाध्याय करने वालों को ही समझ आएगी। हर एक व्यक्ति तो आत्मरमणता शब्द कान में भी पड़े तो सुनने में भी मन नहीं लगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्या बोल रहे हैं महाराज, जाने महाराज का काम है। आत्मरमणता शब्द सुन के मुझे बहुत आज़ाद आया, पर फिर मैंने सोचा कि ये बोल रहे हैं, पढ़ के बोल रहे हैं या व्याख्यान में सुन के बोल रहे हैं। या तो पढ़ाई की होगी, परीक्षा दी होगी, अध्ययन किया होगा, या फिर व्याख्यान में सुना होगा। दो ही तरीके हो सकते हैं सुनने के। तो मैंने कहा, माँ साहब, आत्मरमणता शब्द तो बहुत गहरा है, पर उनकी आवाज़ में, उनकी आकृति में भी मुझे एहसास हो रहा था कि शब्द नहीं बोल रहे हैं, ये सुना हुआ नहीं बोल रहे हैं, कुछ अनुभव जैसी स्थिति हो सकती है। मैंने सोचा अपन इनसे प्रश्न करो। जैसे कोई व्यक्ति मुझे कहता है मैं मैट्रिक पास हूँ, तो मैं कहूँगी भैया जरा पता लिख दे। पता लिखने से मालूम पड़ जाएगा रस लिखने की गलती आती है कि नहीं आती है, शब्द लिखना बराबर आता है कि नहीं। तो अनुमान लगाने के लिए व्यक्ति क्या कहेगा, भैया पता लिख दे, यदि मुझे उससे कोई काम लेना है। तो ऐसा ही मैंने प्रश्न किया उनसे कि माँ साहब, आत्मरमणता शब्द की व्याख्या इस रूप में मैंने नहीं की, उनकी पढ़ाई के रूप में, पर प्रयोग के रूप में की। शब्दों पे ध्यान देना, प्रयोग के रूप में की। और क्या की? मैंने कहा ये बताओ, आपके यहाँ से कौन जा रहा है साधु साधियों के दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए, किसी भी निमित्त जा रहा है। 2-3 बस जा रही है और 2-3 बस में संघ के व्यक्ति जा रहे हैं और संघ के व्यक्ति
धर्मशाला में जाके किसी न किसी कमरे में अपना सामान रखते हैं और व्यवस्था तो सब जगह मिलती है, होती है, अनुकूल प्रतिकूल तो हो जाती है, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो और अनुकूल कमरे कम हो तो बात अलग है। यहाँ तो शांति है बिल्कुल। सब अभी पालितना सिद्ध क्षेत्र है सबके दिमाग में, बहुत अच्छा है, आनंद है। सिद्ध क्षेत्र में यात्रा करना और साधु संगति का लाभ लेना, तलेटी की यात्रा का लाभ, जिसका भी मन हो जरूर जाना चाहिए पर्यूषण परू करने के लिए। कोई ये नहीं सोचे मणिपुर जी का चौमासा है, वो चांस अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत चांस है। मैंने उन माँ साहब को कहा कि आप कहीं गए, आप कहीं गए और आपकी सामान तो थोड़ा सब लेके जाता है। आजकल तो एक दर्शन का भी थैला होता है, वो भी व्यवस्थित होता है, सामायिक का पूजा का सामान, और एक अटैची भी होती है, 4-5 साड़ी तो होती है, और कई व्यक्तियों को चदरा और चद्दर तो अपनी लगती है तो लेके जाते ही हैं। तो मैंने कहा मानो आप किसी बस में गए माँ साहब और किसी धर्मशाला में गए और धर्मशाला में किसी कमरे में उतरे और किसी कमरे में उतरने के बाद आपने अपनी अटैची और बिस्तर रख दिया। दूसरी बहन को भी वही कमरा पसंद आ गया, दूसरी बहन को भी वही कमरा जम गया और उसने विवेक अविवेक का परिचय दिए बिना अपनी इच्छा का महत्व, अपनी इच्छा की पूर्ति में आपका बिस्तर, आपकी अटैची हटा दी और अपना बिस्तर, अपनी अटैची रख दी। अमानवीय व्यवहार हुआ, हल्का व्यवहार हुआ। ऐसा व्यवहार समझदार व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ऐसा व्यवहार यदि आपके साथ किसी ने किया तो आपको कैसा लगा? क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, मेरी रुचि आत्मरमणता। ध्यान देना शब्दों पे, अन्य मन से मत सुनना। केवल मैं आदत के लिए नहीं बैठी हूँ कि मुझे बोलना है इसलिए नहीं बैठी हूँ, बहुत बोल चुकी हूँ मैं दुनिया में, 45 वर्ष से बोल लिए, बहुत बोली है। मैंने कहा आत्मरमणता शब्द बोलने वाली महिला है और उसकी अपन परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा में मैंने क्या बोला कि माँ साहब किसी ने आपकी अटैची और बिस्तर आपका हटा के उसी कमरे में अपना रख दिया तो आपको कैसा लगेगा? शब्दों पे ध्यान जा रहा है ना, नींद तो नहीं आ रही। माँ साहब ने जवाब दिया, मैं सुनते ही लगी कि महाराज अटैची सुखी भी नहीं हुई, अटैची दुखी भी नहीं हुई, अटैची नाराज भी नहीं हुई, अटैची राजी भी नहीं हुई। जगह बदलने से अटैची को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो जड़ है। उस जड़ के मोह में मैं चेतन अपने परिणाम क्यों बिगाड़ू? मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ू? अटैची वहां पड़ी थी तो क्या, यहाँ पड़ी थी तो क्या, फर्क क्या पड़ा? अटैची रोई भी नहीं, अटैची हंसी भी नहीं, अटैची न सुखी हुई न दुखी हुई। तो अटैची के लिए मेरा जीव सुखी दुखी हो, ये तो मिथ्यात्व है। मैं सुनती रही कि बात ये बोले थे कि मेरी रुचि आत्मरमणता में है, मेरी रुचि आत्मरमणता में है। तो आत्मरमणता बात स्पष्ट हो रही है यहाँ। अटैची रोई भी नहीं, अटैची हंसी भी नहीं, अटैची सुखी भी नहीं हुई, अटैची दुखी भी नहीं हुई। ये अनुभव तो आप सबको भी है ना। कोई सामान इधर से उधर होता है तो जिसका सामान है वो सुखी दुखी होता है या सामान सुखी दुखी होता है? कौन सुखी दुखी होता है? जिसका सामान है। आप कहोगे क्या बातें करते हो, यही बातें करना, मेरे को तो इसी में रुचि है और यही बात मेरे जीवन में पूरी तरह आ जानी चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के बिना कभी जीव को संसार से छुट्टी नहीं मिलेगी। नर
हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा में ज़्यादा लंबा समय बीतेगा। आत्मज्ञान की भूमिका मनुष्य भाव में बन सकती है और मनुष्य भाव में योग्यता है। अपन समय पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। सत्संग और स्वाध्याय, सत्संग और स्वाध्याय किसके लिए? सत्य को जाने वो संत और सत्य का रंग लगावे वो सत्संग। अपन सत्संग में बैठे हैं तो हमारे जीवन में सत्य का रंग लगे। मैं उन माँ साहब की बात सुन के दम रह गई। चेहरे में फर्क नहीं, आवाज में फर्क नहीं, व्यवहार किसने क्या किया मेरे साथ जरा ही फर्क नहीं। क्यों? उनके भाव जगत में पुण्य पाप में समता। पुण्य भी आश्रव, पाप भी आश्रव। एक अनुकूलता देने वाला आश्रव है, एक प्रतिकूलता देने वाला आश्रव है। और संवरण और निर्जरा मोक्ष के लिए उपयोगी है। आश्रव तो आश्रव है। आश्रव जो कर्मों का आना जाना का क्रम चलता है। वो माँ साहब ने जैसे ही शब्द बोला मुझे बात समझ में आ गई कि माँ साहब हकीकत में न पढ़ के बोल रहे हैं न सुन के बोल रहे हैं। ये माँ साहब अनुभव से बोल रहे हैं। ये जानते हैं जड़ क्या चेतन क्या। इसीलिए इनके भाव जगत में कौन है? कोई गड़बड़ है? इनके भाव जगत में समता कितनी है, शांति कितनी है, सहजता कितनी है। और इनका सामान बदल दिया और इनके सामान बदलने से इनके भाव जगत में कोई हलचल नहीं है, कोई चित्त में चंचलता नहीं है, क्रोध की रेखा नहीं है। अरे थोड़ी सी जगह भी इधर उधर उधर उसमें मन ऊंचा नीचा हो जाता है। कई व्यक्ति तो अपनी जगह ही बैठना चाहते हैं। जगह बदल जाए तो कभी कभी तो कोई किसी को उठाने की भी गलती कर दे, उठो ये जगह मेरी है। लगभग ऐसा होता नहीं है पर ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति की आसक्ति होती है जगह की भी, स्थान की भी, कपड़े की भी, भोजन की भी, स्वाद की भी, समय की भी, कई प्रकार की आसक्ति होती है। मैंने फिर उनसे पूछा, मेरे को बात सच लगी कि आत्मज्ञान की भूमिका वाले माँ साहब बोल रहे हैं। नहीं तो क्रोध आता कि नहीं? क्रोध आना ही चाहिए था ना। कैसे कैसे मेरी चीज बदली? मेरा सामान को हटाया तो क्यों हटाया? कैसे हटाया? स्वाभाविक के सामान्य व्यक्ति को तो भाव बदलेंगे ही बदलेंगे। भाव बदले बिना रहेगा ही। भाव में ऊंचापन आएगा ही नहीं, नीचापन आएगा ही नहीं, आएगा कुछ। उस समय फिर मैंने एक प्रश्न किया उनसे कि सवेरे का समय हो गया और आपकी बस जा रही है और आपने जल्दी से स्नान करके अपने कपड़े धूप में डाल दिए और जाना तो सभी को था उस बस में। दूसरी बहन भी आई, उसने आपके धूप के कपड़े छाया में कर दिए और अपने कपड़े धूप में डाल दिए। अपने कपड़े धूप में डाल दिए और आपके कपड़े छाया में कर दिए। जहाँ अपनी इच्छा शक्ति, अपने धन तन मन सामान सबके प्रति होती है ना, अपनापन का विस्तार तो होता ही है ना जीवन में। अपनापन का विस्तार होता है जहाँ जहाँ मेरापन होता है, व्यक्ति वस्तु दोनों में होता है। तो मैंने फिर उनको कहा कि किसी ने आपकी साड़ी छाया में कर दी और अपनी साड़ी धूप में सुखा दी। आपका पेटीकोट हटा दिया, अपना पेटीकोट सुखा दिया। तो बोलते क्या हुआ? देखो फिर जवाब क्या है, आत्मार्थी के कैसे भाव होते हैं। बोले क्या हुआ? मैंने कहा कैसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया। भाई आत्मा को तो इतने कहते यहाँ कहाँ बैठ गए, यहाँ से हटो, इधर आओ। इतने में भाव बिगड़ जाते हैं, मन बिगड़ जाता है।
समता कहाँ रहती है? विचार बदल जाते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति तो उठ के सीधा ही चला जाएगा, तो मुझे बैठना ही नहीं है। अपने मन को जांचना ही सत्संग है और कुछ नहीं है। दूसरों में झांकना नहीं है। दूसरों में झांकने का एक दिन शुरू हुआ था, व्याख्यान हुआ नहीं, फिर अपनी थाली को चाटना, दूसरों की थाली में झांकना। माँ साहब कहते हैं इसमें क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ? बोले महाराज, कपड़े को न तो जुकाम लगेगा न बुखार आएगा, घर जाके कल मैं धूप में सुखा दूंगी, कपड़े को कोई बदलेगा नहीं, मेरे पास पहनने के लिए बदलने के लिए 4-5 जोड़ी है, मुझे क्या तकलीफ है? मेरे कपड़े को न जुकाम होगा न बुखार आएगा। आज मैं अटैची में रख के ले जाऊंगी और कल घर जाके धूप में सुखा दूंगी। इसमें मेरा मन बिगाड़ने की क्या जरूरत? इसमें मुझे कर्म बंधन करने की क्या जरूरत? उसमें क्रोध करने की क्या जरूरत? और एक कपड़े को लेके तिरंज गति में जाने का पुरुषार्थ करूं, क्या मतलब? और उसने सुखाया तो क्या हो गया? उनको जल्दी होगी, जरूरी होगा, उनका कपड़ा उनको सुखाना जरूरी लगा, इसलिए मेरा हटा दिया। तो मेरा हटा दिया तो मुझे क्या तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए कि मेरे कपड़े को न बुखार आया न जुकाम लगा। कल वहां जाके आराम से कपड़े को सुखा दूंगी। बताओ, ये व्याख्यान सुनने लायक है क्या? इस व्याख्यान से कुछ शिक्षा मिल सकती है क्या? छोटी मोटी परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, एक आपकी पुरस्कारी चल रही है और उसमें भी परिचित व्यक्ति आपकी थाली को छोड़ के और दूसरे की थाली में पुरुष चल जाए, वहां भी मन ऊंचा नीचा हो जाता है। फिर से क्या बोलता है, इनको पुरस्कारी करना नहीं आता है, ये तो अपने रिश्तेदारों की तरफ ही झांकते हैं। अभी मैंने कहा कार्यकर्ताओं को कि अपने को पर्यूषण में सबका भोजन नहीं रखना, जितने एकास न करे सब कर ले, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है दोपहर का व्याख्यान होता नहीं है, तो 9 से 11 2 घंटा व्याख्यान बहुत है। उसके बाद घर जाके भोजन बना के 12:30 तक 1 बजे तक भोजन से निमट जाएंगे। फिर पूजा में आना है तो फिर प्रतिकोण करना है, सब हो जाएगा शांति से। तो बोले क्यों? मैंने कहा मैंने कई चौमासे कर चुकी हूँ ना, कानों में बात तो सब आती है। बोले कई व्यक्ति पुरस्कारी में अपने रिश्तेदारों को ध्यान में रखते हैं और सबसे पहले वहीं जाके लाइन लगाते हैं, और बाहर से इस बात को नहीं है ज्यादा, बाकी 200-150 व्यक्ति बाहर के रहते हैं, तो कभी कभी बाहर वालों की उपेक्षा मिल जाती है। तो मैंने कहा जो एकांतने वाले हैं ठीक है, खुले वालों को जब दूसरी बार व्याख्यान सुनने आना ही नहीं है तो जल्दी भी क्या है, व्यर्थ में संख्या क्यों बढ़ाते हो? और पुरस्कारी में अव्यवस्था हो या टेबल कुर्सी सबको नहीं मिले, मैंने कहा जिसमें परिणाम न बिगड़े, ज्यादा परिश्रम ना हो, ज्यादा खर्च ना हो, ज्यादा अशांति ना हो, ऐसा ही काम करो ना। तुम भी राजी, हम भी राजी। मेरा कहने का तात्पर्य है अपने परिणामों में इस निमित्त को लेके कब कितना परिवर्तन आ जाता है। एक पुरस्कारी करने वाला भी 2 व्यक्तियों की उपस्थिति को नकारता हुआ आगे निकल जाता है, तो वहां भी जिसको छोड़ के गए उसका मन बिगड़ता है। कितना निमित्त छोटा है, दूसरा आके पुरुषने वाला है, पुरुष देगा, पर व्यक्ति का मन दूसरों की गलती पे बहुत ज्यादा जाता है, बहुत जल्दी जाता है। अपने को क्या सीखना है? दूसरों की गलती पे मन जल्दी जाता है, ज्यादा जाता है। ये आदत यदि अपनी है तो अपने को इस आदत को बदलना है, और बदलने के लिए सत्संग अपने लिए उपयोगी है, क्योंकि अपने को जांचना, अपने में झांकना, अपने को देखना
और अपने जीवन में सद्गुण बढ़ाना और दुर्गुण घटाना, यही सत्संग का लाभ है। सत्संग का क्या लाभ है? यही लाभ है। और ये लाभ लिया तो आपका सत्संग सफल है। नहीं, चौमासे कितने भी गिन लो, कार्यकर्ता कितने भी चौमासे में बन जाओ और स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, क्रोध मान माया लोभ कम नहीं हुआ, ईर्ष्या द्वेष नहीं गया, तो चौमासे की गिनती केवल बुद्धि में है, केवल अहंकार में है। कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाई, इसका आनंद है, पर आपका भाव जगत यदि नहीं बदलता है तो आपकी आत्मा में क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है। आत्मा में लाभ कुछ भी नहीं है। उन माँ साहब को जब मैंने 2 पॉइंट से पकड़ा कि हकीकत में ऐसी समता, ऐसी सहजता, आत्मज्ञान के बिना जड़ के प्रति वैराग्य भाव, राग की कमी होना आसान नहीं है, आसान नहीं है। बोलो, चिंतन का विषय है कि नहीं? अपने जीवन में सुधार लाना है, सद्गुण बढ़ाना है और दुर्गुण घटाना है, तो ऐसे व्याख्यान में जो चिंतन आता है उसको याद रखना चाहिए, दिन में 10 बार सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, लिख लेना चाहिए, कभी काम आएगा। कभी कभी व्यापार में बहुत बड़ा नफा आता है तो व्यक्ति चौंक के काम करता है, उस समय को ध्यान में रखता है। ऐसे कुछ वाक्य ऐसे होते हैं व्याख्यान में जो हमारे जीवन में बहुत काम आने लायक होते हैं। वो काम में आने लायक शब्दों को सुनते समय यदि आप हृदय से सुनोगे, मन से सुनोगे, उपयोगिता से सुनोगे, आवश्यकता की पूर्ति में सुनोगे, तो आपको लगेगा कि हकीकत में मैंने व्याख्यान का लाभ लिया, व्याख्यान का लाभ लिया। मैंने माँ साहब को एक बार देखा और 5 मिनट में उनकी बात सुनी। आज तक वो माँ साहब मेरे हृदय में स्थान बना के रखा है। मैं मन से उनको प्रणाम करती हूँ। उनका सम्यक ज्ञान, उनकी अनासक्ति, उनकी उदारता, उनका दूसरे जीवों के प्रति मैत्री भाव, जिसने उनके कपड़े हटाए और अपने कपड़े सुखाए, उसके प्रति जरा भी असद्भावना नहीं, उसके प्रति जरा भी असद्भावना नहीं, क्रोध के शब्द नहीं, रूखे तीखे शब्द नहीं। क्या धर्म करते हैं? धर्म करने आते हैं और स्वभाव तो देखो ऐसा है। यदि कहना होता तो माँ साहब कहते कि नहीं, जड़ चेतन का भेद ज्ञान होने के बाद आत्मा में संसार के प्रति राग कम होता है, संसार के प्रति वैराग्य भाव आता है। वैराग्य भाव आना यानी राग का कम होना, और राग कम होता है तो व्यक्ति की आसक्ति भी कम होती है। मान लो कोई कपड़ा है और उस कपड़े में आपका रंग का या डिजाइन का राग ज़्यादा नहीं है और 3-4 व्यक्ति है, घर के ही हैं, वो कोई भी लेता है तो आप कहते हो ले लो ले लो ले लो। उसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ कहाँ होती है? कपड़ा ऊंची कीमत का है और आपको भी आकर्षित कर रहा है रंग रूप और दूसरे को भी आकर्षित कर रहा है। कपड़ा एक है, लेने वाले 2 है, वहाँ भले छोड़ देंगे पर मन में हलचल होना बड़ी बात नहीं। इतने सामान्य निमित्तों में भी हमारा मन रंग को लेके, डिजाइन को लेके, कीमत को लेके ऊंचा नीचा हो जाता है। ये तो एक साड़ी की बात है, पूरा घर भरा है, अलमारी भरी है। कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो काम नहीं आती है, उनको जरूर निकालना चाहते हैं, देने किसी को। जीव का एक भाव में राग का क्षेत्र कितना व्यापक होता है, राग का क्षेत्र कितना व्यापक होता है, और वो सारा ही राग एक रोज छूटता है। छूटेगा कि नहीं? छूटता है। पर जीव पुण्य के उदय में अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रशंसा और अपने पैसे के मोह में क्या क्या व्यापार कर लेता है, कितने व्यापार कर लेता है।
आवश्यकता है कण जितनी और इकट्ठा करता है मन जितना, और फिर भी मन राजी होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सारा समय पैसे को दे देता है, सामायिक और स्वाध्याय के लिए उसके पास समय नहीं होता है, तत्व चिंतन का, सत्संग का। आज कई व्यक्ति कहेंगे कि सत्संग सुन लेंगे, हम तो कहीं भी सुन लेंगे। जिनकी रुचि है वही आके बैठते हैं, और जो आके बैठते हैं उनका मन सुनने में लगता है, और लगता है तभी हृदय में परिवर्तन की संभावना आती है, हृदय में संभावना आती है। उन माँ साहब को असद भावना नहीं आई, क्रोध नहीं आया, अविवेक की भाषा नहीं निकली। ये नहीं कहा क्या धर्म करते हैं, क्या उपास आते हैं, क्या मंदिर जाते हैं, देखो छोटी सी बात में तो ऐसा किया वैसा किया। एक निमित्त को लेके देखने वाले भी निंदा का पाप ले लेते हैं, आवाज उसमें लगा देते हैं, शब्दों का उपयोग कर देते हैं, जबकि उनका कुछ नहीं है। पर देखने वाले भी दूसरे की बात में अपनी जुआ हिला देते हैं, अपना मन लगा देते हैं, और आलोचना में खुद भी निमित्त बन जाते हैं। और समझदार व्यक्ति क्या करते हैं, मूल रहते हैं कि अपनी कोई भूमिका ही नहीं, अपन क्यों कर्म बंधन करें, अपनी कोई भूमिका ही नहीं, अपन क्यों कर्म बंधन करें। मैंने कहा ना, ऐसे भी आपको कि महाराज आपके पास कितने संस्मरण हैं। मैंने कहा ना, एक माँ साहब के पास मैं गई मंगलिक सुनाने, एक कमरा, एक नौकर ने, और कोई घर के सदस्य नहीं। मुझे देख के बड़ा अजीब लगा, ये कैसा व्यवहार, ये कैसा परिवार। जन्म देने वाली माँ के प्रति बेटे और औरतों का इतना अव्यवहार। योग संयोग परिचित परिवार था, न प्रांत बताएंगे न नाम बताएंगे। मैंने उसी समय उनके 2-3 बेटों को बुलाया कि माँ साहब की हालत क्या हुई है, क्यों हुई है। बोले क्या करूँ, मेरी पत्नी को गंदीवाड़ा नहीं सोता है, और ये जहाँ रहते हैं थोड़ी गंदगी होती है, इसलिए इस कमरे में भेज दिया उनको। मैंने कहा याद रखना, माँ बाप के प्रति ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं आपके परिवार का नाम लेके व्याख्यान में उपदेश दूंगी, इसका व्याख्यान में विषय बनाऊंगी। जैसे व्याख्यान में विषय बनाया ना अभी मैंने आत्मरमणता वाले माँ साहब का, हालांकि बनाने वाली नहीं थी, ऐसा व्यक्तिगत नाम देते नहीं है, अच्छाई में देते हैं, कमजोरी में नहीं देते हैं, पर परिचित परिवार था। मैंने कहा तुम्हारी माँ की ये हालत कर रहे हो तुम लोग, तुम्हारी हालत क्या होगी कल्पना करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेटे पोते सबको मैंने कहा कि तुम्हारा व्यवहार माँ के प्रति है, वो व्याख्यान का विषय बनेगा। सब वहाँ पे सब घबरा गए। कई लोग कहते हैं मणिपुरवासी का डर लगता है, बहुत से लोग कहते हैं, सही में घबरा गए, डर गए। और मैंने कहा 5 बेटे कि हर दिन 1-1 घंटा ड्यूटी लगनी चाहिए और इनकी सार संभाल बराबर होनी चाहिए। सब बेटे आ गए, सबको मैंने बात करी, और 4 महीने के बाद मैं जाके मिली माँ साहब से, तो माँ साहब का चेहरा बदल गया, चेहरे की प्रसन्नता बदल गई, खाने पीने का रंग भी चेहरे पे आ गया। क्यों कि व्यक्ति अपनी इज्जत से डरता है। मैंने सीधा प्रहार कहा किया तो मैं व्याख्यान का विषय बनाऊंगी इसको, और आपके परिवार का उल्लेख करके बोलूंगी कि माँ की हालत ऐसी भी होती है कई परिवारों में जो माँ बाप की कीमत बिल्कुल नहीं करते। अपनी इज्जत से आदमी डरता है, और डरना ही चाहिए, कम से कम इतना तो उसमें गुण होना ही चाहिए। जय विराज में आता है, भगवान के मंदिर के दर्शन करते हो तब क्या बोलते हो, जय विराज
जग गुरु हो मम त्व पभव वयम भव निभ्यो। आगे क्या है? लोग विरुद्ध चाहो। मेरे जीवन में लोग के विरुद्ध कोई कार्य न हो। लोग भी एक इज्जत के लिए प्रमाण पत्र होता है, परिवार भी होता है, समाज भी होता है, पड़ोसी भी होता है। एक व्यक्ति सबकी दृष्टि में उठता है और एक व्यक्ति सबकी दृष्टि में गिर जाता है। अपने जीवन में झांकना है, अपने जीवन को समझना है। मेरे को साध्वी जी ने कहा था, डॉक्टर ने भी कहा 2-3 दिन विश्राम कर लो। मैंने कहा मेरा सत्संग का लाभ से मैं वंचित रह जाऊंगी, मैं तो वापस सो जाऊंगी भले, और सोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर सत्संग में मुझे जाना है, सत्संग मेरी रुचि है। 2 व्यक्ति आवे तो भी सत्संग, 10 आओ तो भी सत्संग, दोपहर को भी कभी भी कोई 2 मिनट भी आके खड़ा होता है तो मुझे सत्संग में रुचि है और मैं अपनी रुचि के लिए ही सत्संग को मुख्यता देती हूँ। भगवान मेरे विचारों का तो परिवर्तन हो, बोलने वाले को अक्ल आवे और तिरंज गति से छुट्टी दे। ओम शांति, ओम शांति। अहो अहो सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपा पर प्रभु करो अहो अहो कृपा। जे स्वरूप समझाविना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवन परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुखधाम। जे